नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज युग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ धर्मपाल सिंह। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनपद हापुड़ की नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि जनता के द्वारा चुने गए नगर पालिका के चेयरमैन राकेश बजरंगी की ईओ पवित्रा त्रिपाठी गढ़मुक्तेश्वर सुनती नहीं है। तो आम जनता की ये क्या सुनती होंगी? कार्य न होने को लेकर राकेश बजरंगी जो नगर पालिका के चेयरमैन है, उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होकर अपना दुखड़ा सुनाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 20 मई 2025 को हमारी बोर्ड बैठक हुई थी। उस बोर्ड बैठक में वो प्रस्ताव रखे गए सभी वार्डों में विकास किया जाएगा, जैसे कि सड़कें हैं। तो उसमें हमने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुके थे, वो टेंडर लग भी चुके थे, अमर उजाला दैनिक जागरण में जा भी चुके थे। मैं नहीं समझ पाया, ईओ साहब से मैंने वार्तालाप किया, बोला आप इस टेंडर को निरस्त क्यों कर रही हैं? वो अपनी हठधर्मिता, अपनी मनमर्जी चलाती हैं और पूरी बोर्ड की बात को इग्नोर करके उन्होंने पता नहीं किस कारण वो टेंडर निरस्त करे। मैं नहीं जान पाया आज तक वो क्या चाहती हैं, मैं नहीं समझ पाया। आते ही उन्होंने अपनी हठधर्मिता, अपनी मर्जी चलानी, हमारी नहीं सुनना। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी से विजित चेयरमैन हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की नहीं सुनी जा रही है, ईओ चेयरमैन की बात नहीं माननी, नगर के लोग आकर मुझसे शिकायत कर रहे हैं। मेरे घर डेली कम से कम हर वार्ड से 50-100 आते हैं। हमारी सड़क बनवाई है, जिनकी सड़क लग चुकी। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, वार्ड 7 के सुबह ही आए थे मेरे पास, कम से कम 150-200 आदमी आए थे। हमारी सड़क का क्या हुआ जी? तो टेंडर कैसे निरस्त हो गए? तब मैंने उनसे कहा हमने तो टेंडर लगा दिए थे, ये अपनी हठधर्मिता कर रही है, नहीं कर रही। जबकि हमारे पास हमें हर इससे टैक्सी स्टैंड से 1 करोड़ के समथिंग कुछ इनकम होती है। टैक्स की अलग इनकम है, तो इनकम का स्रोत, हमारे आय का स्रोत हमारे पास बहुत कुछ है। तो उस टेंडर को हम निकालते, उनका पेमेंट भी होता, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। मैं ये नहीं जान पा रहा, ये जब से ईओ साहिबा आई हैं, अपनी हठधर्मिता, अपनी मनमर्जी और अपनी जिद के कारण ये अपनी चलाती है। चेयरमैन को, बोर्ड को ये तवज्जो ही नहीं देती, ये चेयरमैन का सम्मान नहीं करती। अगर इनसे वार्तालाप की जाती है तो फोन भी नहीं उठाती हैं। और एक विषय मेरा और है, जबकि सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन है, जो सरकारी कर्मचारी है वो जिस स्थान पर जॉब कर रहा है वो वहीं रुकेगा। ये आती भी लेट हैं और इनका ये पता नहीं कब आती हैं कब चली जाती हैं। और मैंने इनसे बोला आप यहाँ स्टे करिए। इन्होंने कहा देखिए हम तो ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे, हम पर किसी का रोक लगाने वाला कोई नहीं है। तो मैं इस बात का ताज्जुब करता हूँ, एक चेयरमैन की अवहेलना होना, एक वो भी सत्ता पक्ष के चेयरमैन की अवहेलना होना एक बहुत बड़ा विषय था। जब सत्ता पक्ष के चेयरमैन की अवहेलना हो रही है तो जो और लोग हैं उनकी क्या अवहेलना होती होगी? ये ईओ लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, क्षेत्र का विकास होता आने वाले समय में। आरोप लगाया है कि जो भी हम टेंडर निकालते हैं, ईओ पवित्रा त्रिपाठी उन्हें निरस्त कर देती हैं। गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के वार्डों में विकास कार्य न होने को लेकर जनता में काफ़ी रोष है। अभी कुछ दिन पहले व्यापार मंडल गढ़मुक्तेश्वर ने नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर जाकर विकास कार्य न होने को लेकर हंगामा किया था। टेंडर कैंसिल को लेकर जब ईओ पवित्रा त्रिपाठी गढ़मुक्तेश्वर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं केवल शासनादेश के अनुसार और जो नियम है उनके अनुसार काम कर रही हूँ। जितनी धनराशि प्रति माह हमें प्राप्त होती है उतने ही पैसे का हम टेंडर निकालते हैं। ये आरोप चेयरमैन साहब के निराधार हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर इसी तरह अफसरशाही व बंदरबाट की नीति हावी रही तो 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ सकता है। बंदरबाट में इसलिए कह रहा हूँ कि जब से नगर पालिका का गठन हुआ है, जब से लेकर अब तक कमीशन को लेकर ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। इन दोनों की आपस की लड़ाई में आखिर गढ़मुक्तेश्वर जनता का क्या दोष? नमस्कार, आप देख रहे थे तेज युग न्यूज़।